जो ट्रोल करते हैं ना, मुझे कई बार गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मैं इनको रिप्लाई करूं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करके मैं उन्हीं के लेवल पे आ रहा हूँ ना, और मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। जो होता है ना कि सुअर के साथ ही आप कीचड़ में खेलो, वो वाली बात हो गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति अरोड़ा के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे लोग स्क्रीन पर तो जानते हैं, लेकिन उनकी बैक स्टोरी से आज भी अनजान है। हाल ही में अनाउंसमेंट आई है कि शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा एक नए शो में साथ नजर आने वाले हैं। फैंस एक्साइटेड हैं, सोशल मीडिया पर बज़ है और उम्मीदें भी काफ़ी ऊंची हैं। लेकिन आज का वीडियो ना प्रमोशन है ना फैन सर्विस। आज हम इस साइड की बात करेंगे जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है, शक्ति अरोड़ा की कंट्रोवर्सीज और वो पैटर्न जहां वो बार बार अपने किए गए रोल्स को डिफेंस करते नजर आते हैं, भले ही वो रोल मोरली या सोशल लेवल पर कितने ही सवालों के घेरे में क्यों न हो। अब यहाँ एक और फैक्ट आता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। शक्ति अरोड़ा कोई आउटसाइडर नहीं है। उनके पिता नरेश कुमार अरोड़ा खुद एक एक्टर रह चुके हैं और उनके दादाजी चंद्रशेखर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। यही नहीं, चंद्रशेखर ने नरेश कुमार अरोड़ा को लॉन्च किया था और उनके करियर को नींव रखी थी। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। जब शक्ति बड़े हुए और उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो वही दादाजी जिन्होंने एक पीढ़ी पहले करियर बनाया था, इस बार साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था एक्टिंग नहीं, एमबीए करो और कॉर्पोरेट जॉब पकड़ो। उस वक्त शक्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंडस्ट्री से उनका खून जुड़ा है, वही इंडस्ट्री में उनकी एंट्री का सबसे बड़ा विरोध उनका अपना परिवार क्यों कर रहा है। परिवार का मानना था कि शक्ति एक्टर बनने के लायक डिजर्व नहीं करते। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां स्पोर्ट्स से नहीं, कनेक्शन होने के बावजूद पुश नहीं था और रास्ता खुद बनाना पड़ा। और शायद यही वजह है कि आज भी शक्ति अरोड़ा अपने हर रोल को इतनी शिद्दत से डिफेंड करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर रोल सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि अपने वजूद को जस्टिफाई करने की कोशिश है। यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। शक्ति अरोड़ा खुद बताते हैं कि उन्होंने अपने लिए रोल्स ढूंढने की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली का नाम या बैकग्राउंड यूज़ नहीं किया। जो भी काम मिला खुद के दम पर मिला। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, बॉडी डबल बने, छोटे छोटे रोल किए और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। इसी वजह से वह अपने करियर की सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद को देते हैं। उनके फैंस भी यही मानते हैं कि शक्ति ने जो कुछ भी अचीव किया है, मेहनत से किया है। आज न्यू शक्ति को ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है। उनकी एक्टिंग की तारीफ होती है, स्क्रीन प्रेजेंस की भी। लेकिन यहीं से एक और लेयर खुलती है, व्यूज़ की लेयर। शक्ति अरोड़ा को उनकी पर्सनल ओपिनियंस की वजह से कई बार बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह, वह अपने कैरेक्टर्स को सिर्फ निभाते नहीं हैं, वह उन्हें डिफेंड भी करते हैं, और कई बार तब भी जब वही कैरेक्टर ऑडियंस को साफ तौर पर गलत लगता है। आमतौर पर एक्टर का काम होता है रोल प्ले करना, कैरेक्टर अच्छा हो या बुरा, एक्टर सिर्फ परफॉर्म करता है। लेकिन जब एक्टर पब्लिकली यह बताने लगे कि वह उस कैरेक्टर की सोच से भी सहमत है, तो ऑडियंस का रिएक्शन आना लाजमी हो जाता है। यही शक्ति के साथ हुआ। जब उनके व्यूज़ ऑडियंस के सामने आए, तो वही लोग जो उन्हें पसंद करते थे धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। यहाँ तक कि कई फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। अब बात करते हैं उस शो की जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी को आग दी, गुम है किसी के प्यार में। इस शो में शक्ति के अपोजिट थी भाविका शर्मा। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फैंस इस पेयरिंग को काफ़ी पसंद कर रहे थे। लेकिन फिर एक सीन आता है, एक ऐसा सीन जहां शक्ति का कैरेक्टर फीमेल लीड को थप्पड़ मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आई लव यू कह देती है। यह सीन ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। शक्ति ने इस सीन को लेकर अपने कैरेक्टर को डिफेंड किया। एक यूजर ट्वीट करता है, शक्ति अरोड़ा आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारना सही नहीं था। इस पर शक्ति का जवाब आता है, तो जब ईशान को जूते पड़े थे वो ठीक था भाई, ये एक सीरियल है, इसे अपने दिमाग पर मत चढ़ाओ, एंटरटेनमेंट के लिए देखो और आगे बढ़ो। यहीं पर लोगों को असली दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ दो पूरी तरह अलग सिचुएशन को एक जैसा बताया जा रहा था। ईशान को चप्पल इसलिए मारी गई थी क्योंकि वह खुद मानता है कि उसने अपनी मंगेतर को धोखा दिया है। वह खुद चप्पल देता है ताकि उसे मारा जाए, जबकि यहाँ एक लड़की सिर्फ अपने जज्बात जाहिर करती है और बदले में उसे थप्पड़ मिलता है। इन दोनों को कंपेयर करना ऑडियंस को बिल्कुल गलत लगा। नतीजा, भारी ट्रोलिंग। इतनी ज़्यादा कि शक्ति को दोबारा ट्वीट करके माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की वोयलेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी सिलसिला बदलते रिश्तों का में वही पैटर्न देखने को मिला। इस शो में शक्ति का कैरेक्टर अपनी पत्नी की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर में होता है। शुरुआत में शो को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन जैसे जैसे चीटिंग का नॉर्मलाइज किया जाने लगा, वैसे वैसे क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। और फिर वही हुआ, शक्ति ने अपने कैरेक्टर कुणाल को बार बार डिफेंड किया। उन्होंने कहा, हम एक्टर्स हैं,
हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में होती है, इसे पर्सनल मत बनाइए। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर फैंस को शो पसंद नहीं है तो देखना बंद कर दे। यहीं से ऑडियंस को लगने लगा कि शायद शक्ति अपने कैरेक्टर को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वह खुद भी उस सोच से कहीं ना कहीं सहमत है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि शो रियलिटी का एक्सपोज कर रहा है क्योंकि रियल लाइफ में भी कई नंदनी होती हैं। इस बहस में कई बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम भी उछाले गए, स्मृति ईरानी, रूपाली गांगुली, हंसिका मोटवानी। शक्ति का कहना था सिचुएशंस इंसान को बदल देती हैं, लोग समय के साथ बदलते हैं, रिश्ते भी वैसे नहीं रहते जैसे शुरू में होते हैं। लेकिन तब तक उनके फैंस काफ़ी नाराज़ हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्हें थ्रेट्स भी मिलने लगे। अगर उन्होंने शो नहीं छोड़ा तो लोग शो देखना बंद कर देंगे। शक्ति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, वह लगातार अपने कैरेक्टर को डिफेंड करते रहे। उन्होंने एक पोस्ट भी डाली, इफ़ नो वन हेट्स यू, यू आर डूइंग समथिंग बोरिंग। इस पर एक यूज़र ने लिखा, ऐसे कैप्शन से आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो जाएगा। हेट सिर्फ शक्ति को नहीं मिला, दृष्टि धामी को भी ट्रोल किया गया। जबकि अदिति शर्मा, जिन्होंने मोली का किरदार निभाया था, उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। रूमर्स यह भी कहते थे कि शक्ति को उम्मीद नहीं थी कि मोली का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। अब अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ तस्वीर अलग है। शक्ति अपनी वाइफ के प्रति काफ़ी लॉयल रहे हैं। उनकी वाइफ है नेहा सक्सेना। दोनों ने 2010 में तेरे लिए में साथ काम किया था। 6 साल तक डेट किया। 2014 में एंगेजमेंट हुई। शादी होने वाली थी लेकिन नोटबंदी की वजह से टल गई। बीच में ब्रेकअप के र्यूमर्स आए। इंडोनेशिया शूट, नेहा का अकेले इंडिया लौटना, कई कहानियां बनी, लेकिन नेहा ने सब डिनॉय किया। आखिरकार 2018 में दोनों ने शादी कर ली। तो अब सवाल आपसे है, आपका शक्ति अरोड़ा को लेकर क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।